नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया हो ना? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खा पी के एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल बैच में जिसका नाम है तैयारी मैथ्स की। तो इस बैच की आज ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास आज तो खत्म होगी नहीं, जितनी भी टाइप्स हैं उनको कवर करने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो कोई बात नहीं, आपने क्लास देखनी है। और मैं ये बता दूं आपको कि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर के आए हैं, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो और क्या चाहिए भाई? ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर तो हमें पहले से आता है, तो कोई बात नहीं भाई, ये आपके लिए प्रैक्टिस बैच हो सकता है जिसके लिए आप कॉपी पेन लेके बैठें, क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और आप साथ के साथ सोल्व करते चलें। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अब ये मत बोलना कि सर हमारा तो फलाना एग्जाम है, हमारा तो ये वाला एग्जाम है, हमारा तो ये है। भाई मैंने आपको पहले ही बताया ये खास बैच है जिसका नाम मैंने रखा तैयारी मैथ्स की। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो कॉमन मैथ्स आएगा उसकी तैयारी आपकी इन क्लासेस से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ जो भी बेसिक होगा, जो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जरूरी है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा करेंगे कि नहीं उंगली पकड़ के चलाओ, तो भाई कोशिश करना मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन एक होगा लेकिन काफी सारी बातें उससे रिलेटेड मैं आपको समझाता चलूंगा। तो ध्यान से सुनते रहना है। क्वेश्चन एक लेवल, बेसिक लेवल से उठेगा और एक पर्टिकुलर लेवल तक जो एग्जाम में आया हुआ है उस लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी कि जिसको आप बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? अभी मैं एक लाइन लिखूंगा, सारे डाउट ही खत्म। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के लिए आप लिखेंगे भाग होने वाला, मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल सी, भाग होने वाला। ठीक है, एचसीएफ जिसे आप क्या बोलते हैं भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको आप बोलेंगे भाग करने वाला। ठीक है, ये है डिवाइड होने वाला और ये है डिवाइड करने वाला। अब बोला ये क्या बात हुई सर जी? अब देखो सिंपल सी बात से समझाता हूं। मैंने कहा भाई 24 है, 24 है, इसे मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं। भाई 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बताओ 24 कौन है? डिवाइड होने वाला नंबर है, डिवाइड होने वाला नंबर है। ठीक है, और किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से। तो ये कौन सा है? डिवाइड करने वाला। बस यही बात है, यही आपने ध्यान रखनी है। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, क्या 24 एक बड़ा नंबर है, 8 एक छोटा नंबर है। तो एलसीएम की शक्ल बड़ी है और एचसीएफ की शक्ल छोटी है। और ध्यान रखना ये डिवाइड हो जाता है और ये डिवाइड करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना, और ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा जब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना डिवाइड होने वाला नंबर कहां लिखा जाएगा? ऊपर, और डिवाइड करने वाला कहां लिखा जाएगा? नीचे। ठीक है, प्रैक्टिकल सी बात करेंगे बिल्कुल। अब देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आया कि इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश वाले भाई ये मत सोचना कि बोला यार ये तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं सर, टेंशन मत लो यार, मेरा मीडियम भी इंग्लिश है लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, चिंता करने की बात नहीं है। इसका एचसीएफ आपने बताना है। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान दो एचसीएफ क्या है? भाग करने वाला। तो भाग करने वाले की शक्ल कैसी थी? छोटी थी, यानी कि मुझे छोटे से छोटा बनाना है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, 2 इंटू 3
की पावर 4 इंटू 7, ये क्वेश्चन था ना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया एक बार। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2, 3 की पावर 4 और 7। तो ध्यान दो, यहां पे हमसे पूछना चाह रहे हैं इसका HCF क्या होगा। तो मैंने कहा था HCF भाग करने वाला है और इसकी शक्ल कैसी है, छोटी है। तो इससे आपने ये समझना है कि यहां पर आपने छोटा नंबर बनाना है इनको इस्तेमाल करके। अब वो कैसे बनेगा भाई, देखो यहां 2 की पावर दिख रही है, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां 2 की पावर 2 यानी कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई जो कि 4 होगा, और यहां पर 2 है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है, मैंने कहा था HCF की शक्ल कैसी है, छोटी, और इसकी शक्ल कैसी है, बड़ी। ध्यान रखना, ये मैंने शक्ल की बात की है, शक्ल यानी कि फेस, ठीक है, फेस यानी कि दिखने में कैसे हैं वो, प्रैक्टिकल सा पढ़ना है, बिल्कुल रट्टे नहीं मारने। तो मैंने कहा इसकी शक्ल छोटी है HCF की, तो छोटा बनाना है। तो मुझे बताओ ये 4 लिखा है, ये 2 मत लिखा हुआ है, तो इनमें से छोटा कौन सा है, तुमने कहा 2, तो इसका मतलब 2 को ले लें, ठीक है। तो अगर ऐसा पावर वाला क्वेश्चन आए ना, तो तुमने HCF के लिए छोटे से छोटा इकट्ठा करना है। आगे देखते हैं, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 4, इसका मतलब यहां 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पर कम कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये हमें लेना है, ठीक है। फिर से देखो, यहां 7 की पावर 2 है और यहां 7 की पावर एक ही बार है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक बार है। तो ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो छोटा कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम ले लेंगे। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, ये बनेगा इसका आंसर। लेकिन यार ऑप्शन तो कैसे लिखे हुए हैं, सोल्व करके लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं भाई, सोल्व कर लेते हैं। क्या ये है हमारा 2, 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब ये नहीं कि 3 गुना 2 कर दिया, नहीं, जितनी पावर होती है ना भाई उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 3 कितना बनेगा, 9, इंटू में 7, ठीक है। तो 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, और इसका आंसर बन गया 126। दिख रहा है कहीं, ऑप्शन बी में से जा रखा है, आ गया, खत्म, और क्या करना था। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था क्वेश्चन एक बात अनेक, तो ये बात सुनते रहना। अब यहां अगर क्वेश्चन ऐसा पावर्स में आ जाए, ठीक है, तो ऐसा पावर्स में आ जाए तो तुमने HCF के लिए क्या करना है, कम से कम शक्ल कैसी रखनी है, छोटी शक्ल रखनी है, छोटी शक्ल का बनाना है। तो 2 कम से कम यहां रख लिया, 3 कम से कम इसमें था, इसमें से ले लिया, और 7 कम से कम किसमें था, इसमें से हमने ले लिया, इसमें था ना, ठीक है। अब सुनते रहना और क्या क्या काम की बातें। अगर यही क्वेश्चन में पूछता है एलसीएम बता दो, क्या लिखूं, तो सुनना एलसीएम कैसे लिखेंगे। एलसीएम की शक्ल कैसी थी, बड़ी थी, क्यों, क्योंकि एलसीएम डिवाइड होने वाला होता है, भाग होने वाला नंबर होता है, तो भाग होने वाला तो फिर बड़ी शक्ल का होगा, क्योंकि ऊपर लिखा जाएगा वो। तो हमें अब बड़ा नंबर बनाना है, कैसे, देखो 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, पर बड़ा कौन है, ये, तो इसका मतलब हमें 2 की पावर 2 लेना है, बात याद रहेगी। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर बड़ा कौन सा है, ये, तो हमने लेना 3 की पावर 4। 7 यहां भी है, पर बड़ा कौन सा है, 7 की पावर 2। तो ध्यान रखना, जितना नंबर बड़ा होगा इसको ऊपर लिखेंगे, और छोटे नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम एलसीएम है, ठीक है। और HCF छोटा नंबर है, छोटे नंबर से बड़े नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो वो भी इजीली डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बात यहां पर समझ में आ गई होगी। तो अब क्यों ना थोड़ा सा ट्विस्ट डाला जाए क्वेश्चन में, तो करते हैं इस बात को। फिलहाल हमने क्वेश्चन था हमारा HCF का, हमने एलसीएम भी सीख लिया कि अगर पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर एलसीएम HCF कैसे बनाते हैं। इसी क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा अपडेट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में अपडेट करते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर यही क्वेश्चन में ऐसे लिख देता, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, कोमा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की जगह 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, और 7 की पावर 2 इंटू में 11। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फटाफट मुझे बताने की कोशिश करें कि HCF क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्यों, ताकि क्वेश्चन अगर चेंज होके भी आए तो तुम करो इसको, सीखो। मुझे बताओ, 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, लेकिन HCF की शक्ल छोटी होती है, तो छोटा क्या मिलेगा, 2 की पावर 2, ठीक है, बात समझ में आई। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां 3 2 बार है और यहां पर भी 3 2 बार है, तो भाई कहीं से ले लो अगर बराबर है तो।
कहीं से भी ले लें, ध्यान दीजिएगा, उस केस में आप कहीं से भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है अगर बराबर है दोनों में। अब 5 यहां पर भी है लेकिन यहां पर नहीं है, ये हो गई ना गड़बड़। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ है तो आपको बता दें, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो टुकड़ा जो दोनों के पास कॉमन है। दोनों, अगर 2 नंबर है तो 2, 3 है तो 3, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो टुकड़ा जो सभी के पास हो। तो आप देखें 5 यहां पर तो है पर यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब फिर 5 को नहीं लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉमन दोनों में, इसके पास था इसके पास नहीं था, तो 5 नहीं आएगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 यहां पर 5 टाइम है, 7 यहां पर 2 टाइम है, और मैंने कहा था HCF की शक्ल छोटी होती है, तो इसका मतलब 7 2 टाइम आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। 11 अब यहां पर है, यहां पर नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है, और छोटी शक्ल का होना चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट का मतलब होता तो बड़ा है, लेकिन नहीं भाई, छोटा लेना है आपने। तो इसमें अब 11 नहीं आएगा, ध्यान रखना। कॉमन यानी कि यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, पर 11 यहां है, यहां नहीं है। सिमिलरली 5 यहां था, यहां नहीं था, तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे इन केस ऑफ HCF। बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम में क्या होगा, देखो एलसीएम की शक्ल कैसी थी, बड़ी, यानी कि बड़ा लेना हमने। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर बड़ा किसके पास है, 2 की पावर 4, ठीक है। यानी कि मुझे एलसीएम के लिए बड़ा नंबर बनाना है इसको। अब बड़ा बनाते हैं, देखो 2 की पावर आ गई। अब 3 यहां भी है, यहां भी है, दोनों के पास बराबर है, तो हम 3 की पावर 2 ले लेंगे, कहीं से भी ले लो, यहां से, यहां से। अब 5 यहां पर है, यहां पर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अब 5 को लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी शक्ल बड़ी बनानी है, और बड़ी बनाने का मतलब क्या, इसमें जितना भी फालतू हो वो भी डाल दो, तभी तो बड़ा बनेगा ना। सारा कबाड़ा इकट्ठा कर दो इसके अंदर। तो 5 यहां था, इसमें नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, एलसीएम के केस में लेना है, HCF में छोड़ना है, ठीक है। तो 5 की पावर 3 आएगा। उसके बाद 7 यहां भी है, यहां भी है, पर बड़ा किसके पास है, इसके पास, तो 7 की पावर 5 आएगा, बड़े वाला लेना है। अब इसके पास 11 एक्स्ट्रा है, इस पे नहीं है, कोई बात नहीं, आने दो, तभी तो बड़ी शक्ल बनेगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11। बात आई समझ में? तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए ना चेंज करके, तो फिर कर लेना, ठीक है। अब एक बात और समझा दूं, ठीक। अब देखो, बात एक, क्वेश्चन एक, बात अनेक, गड़बड़ हो गई थी यार, हैं। जो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, कैसे भला 6 × 8 × 10, ठीक है। यहां पे लिखो 4 × 9 × 12, बोला ऐसे आ जाता, तो भाई क्या करना था, फिर इसको पावर्स में कन्वर्ट करना था। ध्यान रखना, ऐसा भी आ सकता है भाई। देखो मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं इसे एक क्वेश्चन में। इस 6 को तुम बोल सकते हो 2 तिया 6, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। 8 को बोल सकते हो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 10 को बोल सकते हो तुम 2 पंजे 10, ठीक है भाई। टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। तुम मुझे बताओ 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 है 5 बार। हमने पहले इसको ऐसे बना लेना है। अब 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 तो भाई एक ही बार है, तो 3 की पावर 1 लिखो तो ठीक, ना लिखो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 कितनी बार है, 5 भी एक बार है भाई, ठीक है। मुझे बताओ समझ में आई? अगर कहानी ऐसी आ जाए ना, और फिर तुमसे HCF और LCM पूछ ले, तो भाई पहले इनको ना ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे तोड़ने। ध्यान रखना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पंजे 10। तो 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 5, 5 बार लिख देना। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, वो भी 1 बार, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूं 4 की, तो भाई 2 दूनी 4 होते हैं। 9 की बात करूं तो 3 × 3 9 होते हैं, और 12 की बात करूं तो 12 तो 6 दूनी भी होते हैं, लेकिन हम कहेंगे 2 दूनी 4 तिये 12। मैंने कहा था टुकड़े तोड़ने छोटे छोटे, तो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए भाई हमने, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो हमारे टूट चुके हैं, 2 × 2 × 3। तो अब मुझे बताओ यहां से 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, तो 2 के सिर पे सजा दो 4। 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 की पावर 3, ठीक है। और तो कुछ नया नहीं है, आगे ना सारे 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3, 3 बार 3 है। तो क्या अभी पिछला क्वेश्चन नहीं बन गया?
बिल्कुल पिछला बन गया भाई। अब तो तुम कर ही दोगे। एचसीएफ के लिए छोटी शक्ल बनानी है, तो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर छोटा किसके पास है? इसके पास। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर छोटा किसके पास है? इसके पास। 5 यहां पर है, पर यहां पर नहीं है, तो शक्ल छोटी बनानी है, तो फिर भाई छोड़ दो ना, इसके पास भी होता तो ले लेते, तो छोटी शक्ल के लिए 5 को छोड़ दो। अब एलसीएम की शक्ल बड़ी बनानी है, तो कैसे बनेगी? 2 देखो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, पर बड़ा किसके पास है? 2 की पावर 5। 3 यहां भी है, यहां भी, पर बड़ी शक्ल किसके पास है? 3 की पावर 3। इस बड़े को ले लेंगे, और बचा ये एक्स्ट्रा भाई, आने दो तभी तो बड़ा बनेगा। तो ये बन गया आपका जवाब। तो मेरे ख्याल से कई सारी टाइप डिस्कस हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं यार। है अगला क्वेश्चन आ गया आपका फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन, अब पहले सुनो भाई, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई? ऐसे बटे में लिखा होना ना, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसका लेस है ए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम आपने बताना है। तो पहले सुन लो भाई, अगर आप फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंश का आपने एलसीएम निकालना है, और हर का आपने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। बताऊंगा अंश और हर क्या होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं। अगर आप निकालें भाई एचसीएफ, तो भाई अंश का तो एचसीएफ निकलेगा, अंश का एचसीएफ, और हर का क्या निकलेगा भाई? हर का क्या निकलेगा? एलसीएम। ठीक है, अंश बोले तो न्यूमरेटर। ठीक है, बता रहा हूं भाई इंग्लिश वालों, न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है भाई, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है, और ये सिर है, ये पैर है। सीधा चलने दो, ये सिर ये पैर। तो अगर एलसीएम निकालना है तो सिर का तो एलसीएम निकलेगा और पैर का एचसीएफ निकलेगा। सीधी सी बात है यार, एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम रहेगा, नीचे एचसीएफ रहेगा, एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ रहेगा, नीचे एलसीएम रहेगा। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो इतनी समझ में आ गई तो अब देखो क्वेश्चन में क्या था, 2/3, 4/6 और 8/27। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वाले कौन से भाई साहब है? 2, 4, 8, और नीचे वाले कौन से भाई साहब है? 3, 6, 27। ठीक है, अब बोला सर एलसीएम तो निकालना सिखाया ही नहीं था आपने, सिखा देते हैं भाई, अभी क्या दिक्कत है? देखो, अगर तुम्हें निकालना है 2, 4, 8 का एलसीएम, ठीक है, तो तरीका ये कहता है, सुनना भी, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। तरीका ये कहता है कि यहां एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कम से कम 2 वैल्यू कटे। ध्यान दो मैंने क्या बोला, यहां एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कम 2 वैल्यू कटे। तो तुमने देखा यार 2 से तो सारी कट रही है, सारी कटे तो बहुत अच्छी बात है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। क्या फर्दर 2 वैल्यू कट रही है? बिल्कुल कट रही है 2 से, तो आपने फिर से काटना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब कटने के बाद जो बच गया, क्योंकि बड़ी शक्ल बनानी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या बन गया? एलसीएम। ये क्या बना? एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी सुन लो। हमें एचसीएफ निकालना है 3, 6, 27 का, 3, 6, 27 का। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपने? यहां एक ऐसा नंबर रखना है जिससे सारे कटें। ध्यान दो, मैंने लैंग्वेज बदली है। यहां मैंने क्या बोला था, यहां एक ऐसा नंबर जिससे कम 2 कटे। तो जब तक कम से कम 2 कटे आप काटते रहना। लेकिन यहां मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा नंबर जिससे सारे कटें। तो भाई 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 में 27। क्या कोई नंबर है जिससे सारे कटे? नहीं। तो भाई सिर्फ ये वाला एचसीएफ होगा, कॉमन चीज ही आपका एचसीएफ होती है। ठीक है, तो नीचे कितना बनेगा? 3। तो आंसर कितना बना? 8/3। यहां तक बात समझ में आई? ऑप्शन बी आंसर बनेगा। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब जो मैं एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा हूं उसको कान खोल के सुनना। क्या एड ऑन कर रहा हूं एक्स्ट्रा? देखो भाई, अगर आप इस काम को फटाफट करना चाहते हो, फटाफट कैसे होगा? अच्छा, एक चीज और भाई, वो चीज़ भी अप्लाई कर लेते हैं अभी, क्योंकि फिर अभी नहीं बताऊंगा तो फिर आगे जाके फिर अटकोगे। वो चीज़ क्या है भाई, इस फ्रैक्शन के अंदर, इस भिन्न के अंदर, इस सिर और पैर के अंदर अगर कुछ कटे तो भाई पहले काट देना। तुमने कहा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किसी को लगेगा नहीं काटे तो कोई बात नहीं भाई, आगे क्वेश्चन डाल रखा है मैंने,
नहीं काटोगे तो पता लग जाएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर कुछ कटे तो काट देना। काट दिया, ये 2 पे कटा, ये 3 पे कटा। हालांकि मैंने पहले आंसर निकाल दिया क्योंकि इस आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, वो मैंने पहले देख लिया था। लेकिन ये बात याद रखनी है कि अगर कुछ कटे तो काट देना, नहीं तो आंसर मिसमैच हो सकता है। ठीक है, अब 8 और 27 तो कटते नहीं। तो अब क्वेश्चन हुआ क्या बेसिकली, अब क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ मुझे 2 लिख देना चाहिए था और यहाँ मुझे 3 लिख देना चाहिए था। बस बात सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा, कोई बात नहीं। अब मैं कह रहा हूँ इसको फास्ट करने का तरीका क्या। देखो फास्ट कैसे होगा, जब भी आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, बड़ी शक्ल देखनी है। तो बड़ी शक्ल किसकी है, इस 8 की। 8 की शक्ल बड़ी है ना। तुमने देखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है क्या वो बाकी बचे छोटे नंबर से कट रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था एलसीएम क्या है, डिवाइड होने वाला, यानी कि एलसीएम की शक्ल बड़ी है और वो डिवाइड होने वाला है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो शक्ल बड़ी है 8 की, पर क्या ये डिवाइड भी हो रहा है, तो तुमने कहा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इस 2 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये सही है, तो आपने इसको लिख दिया। बात याद रहेगी, फिर से सुने। अगर बात करूं एचसीएफ की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की शक्ल कैसी है, छोटी है। तो तुमने सबसे छोटा नंबर लेना है, इसको ले लो इसको ले लो, बात बराबर है। तो तुमने सबसे छोटा नंबर लेना है, और एचसीएफ क्या है, भाग करने वाला, वो छोटा नंबर जो डिवाइड कर देगा। तो मुझे बताओ क्या ये 3 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। क्या 3 इस 27 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो फिर यही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब तुम्हारे मन में ख्याल उठेगा, बोला सर अगर ये नंबर डिवाइड ना होता या ये नंबर डिवाइड ना करता तो फिर क्या होता। फिर जो होगा क्वेश्चन में देखेंगे, आगे आने दो, फिलहाल काहे के लिए टेंशन लो। लेकिन मैंने जो बताया वो ध्यान रखना कि कटे तो काटना है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो अपने पास से बना लूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये फास्ट तरीका है एग्जाम में करने का कि बड़े नंबर को उठाओ और इनसे काट के देखो। ठीक है, और इसी तरह से इसको, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बोर्ड पर, फटाफट पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार बता देता हूं कि 6/7 है, 6/8 थोड़ी है, 6/7, 8/3, 4/21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब फटाफट चलने दो गोली की स्पीड से। कैसे, 6/7 कुछ कटा, नहीं कटा। 8/3 कुछ कटा, नहीं कटा। 4/21 कुछ कटा, नहीं कटा। तो क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, अब लिख नहीं रहा पूरा पूरा, ध्यान रखना। ऊपर वालों का एचसीएफ, अब देखो आगे ना क्वेश्चन, तो पीछे बात मैं बता रहा था ना वो आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है। ऊपर वाले कौन है भाई, 6/8, एक बार लिख देता हूँ यार। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और नीचे वाले कौन है, 7, 3, 21। मैंने क्या सिखाया था अभी, मैंने ये सिखाया था कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो सबसे छोटी शक्ल का इंसान उठा लो, इंसान नहीं भाई, नंबर उठा लो। सबसे छोटी शक्ल का नंबर क्या है, 4। देखो क्या 4 से ये सारे डिवाइड होंगे, क्योंकि 4 डिवाइड करने वाला है। तो 4 से 8 तो डिवाइड होता है, 6 तो डिवाइड नहीं होता। ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। तो भाई ध्यान रखना, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैंने क्या कहा, अब वो सुन लेना ध्यान से। 4, अब 4 से अगर ये तीनों कट जाते, मतलब 4 से ये भी कटता ये भी कटता, तो मैं कहता 4 एचसीएफ हो गया, क्योंकि ये डिवाइड करने वाला है। लेकिन 4 से 6 तो कटता नहीं ना भाई, तो फिर क्या करेंगे, 4 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड बनाएंगे। कैसे होते हैं फैक्टर, देखो 1 चौके 4, 2 दूनी 4, ये फैक्टर बन गए 4 के। समझ में आई बात। तो मैंने कहा कि 4 उठाया था हमने, लेकिन 4 से सारे डिवाइड नहीं हुए, तो इसका मतलब 4 एचसीएफ नहीं है। 4 एचसीएफ क्या है, नहीं है। तो फिर 4 से छोटा नंबर चलो, क्यों, शक्ल तो छोटी देखनी है ना हमने, तो 4 से छोटा क्या है, 2। फिर देखो क्या 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो तुमने कहा 2 से 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। तो ये मिल गया हमें क्या, एचसीएफ, विच इज 2। आया समझ में। और जो नहीं आया हो ना फिर भी किसी के, तो फिर मैंने दोनों मेथड अभी बताए थे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, कर लेना भाई। फिर बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं। एलसीएम के लिए क्या उठाना है, सबसे बड़ा। एचसीएफ के लिए क्या उठाना था, छोटा। तो बड़ा नंबर जो उठाया, तो क्या ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। और मैंने बताया था एलसीएम तो डिवाइड होने वाला होता है, इसका मतलब 21 ही जो है वो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर
एलसीएम बनेगा और आंसर आ गया हमारा क्या 2/21। तो 2/21 इज इन ऑप्शन नंबर सी जवाब आपके सामने आ गया। ठीक है, और अगर ये 21 किसी एक से नहीं कटता ना तो फिर 21 का पहाड़ा पड़ते चलते, 21 दूनी 42, फिर देखते 42 कट रहा है, फिर भी नहीं कटता तो फिर 21 दिया 63। तरीका बता दिया मैंने, ठीक है, याद रखना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब देखो कटने वाली बात पता लगेगी अब तुम्हें। करो अच्छा, एक बार इसको करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, एक बार सोल्व करो। ठीक है, और कैसी लग रही है क्लास, मजा आ रहा है, अच्छी लग रही है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। ठीक है, ताकि हर उस बच्चे तक पहुंचे जो कोचिंग नहीं ले पा रहा है, ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहता है। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका, और लाइक करके कमेंट भी कर दियो। ठीक है, 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HF बताना है। और देखो सारे ये प्रीवियस एग्जाम के, ठीक है, तो इसका HF बताना है तो 1.75, नंबर दूसरा है 5.6 और तीसरा नंबर कितना है 7। अब तुम पहले ना आंसर निकाल लो अपने, फिर मैच करना कि कौन कौन सही निकाल रहे हो, कौन कोई गलत निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, अब इसको करने का जो तरीका है मैंने क्या समझाया था, पहले मैं वो तरीका करूंगा कि इसका पॉइंट हटाया नीचे क्या लगा 100, इसका पॉइंट हटाया नीचे क्या लगा 10। अब मैंने देखा यार ये तो कट रहे हैं तो मैं काटूंगा। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 2 से कटा 28 पे, 2 से कटा 5 पे। ठीक है, और ये भाई साहब इसके तो पैर थे ही नहीं, फिर ना इंसाफी क्यों करे, पैर लगा लियो भाई, नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रकार के आएंगे, बताऊंगा क्यों आएंगे। तो क्या निकालना है, HCF निकालना है भाई, HCF निकालना है तो क्या, ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM। ऊपर वाले कौन 7, 28, 7, नीचे वाले कौन 4, 5 और 1। क्या बात आ रही है भेजे में? ठीक है, अब आ गई तो अब चलते हैं आगे। HCF मुझे बताओ, HCF के लिए क्या निकालते हैं, क्या उठाते हैं, छोटा नंबर। इस छोटे नंबर से क्या ये कट रहा है, बिल्कुल इससे ये भी कट रहा है, तो फिर इसका मतलब HCF तो 7 ही आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, देखो 4, 5, 1, बड़ा नंबर क्या 5। अब 5 इससे तो डिवाइड नहीं होता, मैंने कहा था बड़ा नंबर शक्ल बड़ी है लेकिन वो डिवाइड होने वाला है, तो 5 भाई इससे तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो फिर 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, ये नहीं हो रहा, 5 दूनी 10, ये भी नहीं हो रहा, 5 तीय 15, ये भी नहीं हो रहा, 5 चौके 20, ये हो रहा है, इसका मतलब यही आएगा। क्या बात आई तुम्हारे भेजे में? अर्जन नहीं आई हो तो भाई फिर 4, 5, 1 का आपने एलसीएम निकालना है। एक ऐसा नंबर जिससे कम से कम 2 वैल्यू कटे, कोई है ही नहीं, तो याद रखना अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका प्रोडक्ट ही इसका आंसर बनेगा। लेकिन मैं तो अपनी बात को बता रहा हूँ जो मैं बताता आया हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ। तो आंसर बना 7/20, जो कि ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं भाई, भाग कर दो ना। कैसे, 7 को डिवाइड कर दो किससे, 20 से। नहीं गया, लगाया पॉइंट, इधर भी चिपका दो पॉइंट, फिर लगाई 0 लगाई देखो पहले नहीं गया ना तो हमने लगाया पॉइंट, ठीक है, 0। अब 20 दिया 60, ठीक है, क्लियर है भाई? तो नहीं गया था, लगाई हमने पॉइंट लगा दिया पहले, ठीक है, फिर 0 लगा दिया, तो 20 दिया 60, बचा कितना, गड़बड़ कर दी लगता है मुझे, ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है, पॉइंट लगा तो दिया था ना, यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ भी पॉइंट लगाना है, ठीक है, फिर 0 लगा दी, फिर चलाया हमने 20 दिया 60, 20 दिया 60, बचा कितना 10, फिर आगे चलाने के लिए एक 0 लगा दी, 20 पंजे 100, आंसर कितना बन गया 0.35, 0.35 लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, तो ऑप्शन डी जवाब रहेगा। ठीक है, भाग ध्यान से करना कि जब मैं 7 को भाग करूंगा तो 7 जो है वो भाग नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, गलती नहीं करना, 7 जो है वो 20 से डिवाइड नहीं होता, उसके लिए हमने पहले पॉइंट लगा दिया यहाँ भी और यहाँ भी, फिर एक 0 लगा दी। अब डिवाइड करना है तो फिर 0 बड़ा नंबर तो बनाए, तो 0 लगा के बड़ा बना दिया, फिर 20 से कितने पे चला 3 पे, तो 20 दिया 60, 70 में से 60 गए बच्चे 10, ऊपर से उतारे 0 और 20 पंजे 100 और ये कटा। एक तरीका तो है भाई, ये आंसर कितना है 0.35। हो सकता है आप लोगों का आंसर कुछ और आया हो, पता है क्यों आया होगा कुछ और, बता देता हूँ क्यों आया होगा कुछ और। आप लोगों ने पता है क्या कलाकारी करी होगी,
देखो आप लोगों का आंसर क्यों चेंज हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ कि हो सकता है आपका आंसर मिसमैच हुआ हो। आप लोगों ने किया क्या 5.6 और यहाँ पे 7 था, आपने इसका पॉइंट हटाया नीचे क्या आया 100, इसका पॉइंट हटाया नीचे क्या है 10, ठीक है, और इसका हमने निकालना था HCF। तो तुमने HCF निकाला तो ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM, तुमने ऐसी चतुराई दिखाई यहाँ पर, ऊपर वाले नीचे वाले, ठीक है, इसके पैर लगा लियो भाई, जिसके पैर ना हो तो पैर लगा लियो, नहीं तो आंसर गड़बड़ कर दोगे तुम, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर मैं एलसीएम का पूछता ना तो फिर गड़बड़ होती, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इसके पैर भी हमने लगा दिए, तो HCF निकालना था भाई। तो HCF निकालने के लिए अब तुमने कैसे किया कि HCF के लिए मैंने कहा था छोटा नंबर उठा दो, तुमने उठा लिया। छोटे नंबर से देखो ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, छोटे नंबर से ये कट रहा है, 7 दूनी 14 बचा 35, 7 पंजे 35, बिल्कुल कटा, तो इसका मतलब ये आ गया ऊपर। फिर एलसीएम के लिए बड़ा नंबर उठा लो, उठा लिया, इससे कटा बिल्कुल कटा, इससे बिल्कुल कटा, तो आंसर नीचे लगा दिया तुमने 100, और आंसर कहा सर जी 0.07। ये तो बहुत फास्ट था और ऐसा लिखा भी हुआ है। ये क्या हो गया भाई, मैंने तो आंसर ये बताया था, फिर ये कैसे आ गया? तो आपको बता दूं ये गलत है, सही तो है ऑप्शन नंबर डी। बात आ रही है समझ में? तो फिर अगर आंसर ऑप्शन डी सही था तो फिर ऐसी टाइप में कैसे आंसर सही होते हैं उसका तरीका सुन लो। तरीका ये है भाई कि इसमें जब आपने पॉइंट हटाए थे तो मैक्सिमम जीरो कितनी है, तो तुमने कहा सर 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है ना, तो इसमें भी नीचे 2 जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं, तो अब देखो ये 10 गुना 10 100 बन गया ना, ठीक है। तो इधर मैक्सिमम जीरो 2 है तो इधर भी 2 बना लो। सिमिलरली इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, ताकि इसके बेस में भी 100 बन जाए, यानी कि बेस सभी का सेम बन जाए। तो अब एक बार क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहां से तो गड़बड़ हो गया था ना, अब एक बार दोबारा करते हैं। HCF के लिए ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। ऊपर वाले कौन से भाई साहब 175, अब क्या बन गए 175, 560 और 700, ये बन गए ना। और नीचे वाले क्या बन गए 100, 100 और 100। तो भाई इतनी बात तो क्लियर है, इसका आंसर तो 0.07 था ना, इतनी बात तो क्लियर है भाई, नीचे तो 100 आएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम के लिए बड़ा नंबर कोई सा भी उठा लो, तीनों बराबर हैं तो 100 तो आएगा ही। बात हुई HCF की, तो HCF में भाई नंबर बड़े बड़े आ गए, तो अब छोटे नंबर से काट काट के देखोगे तो तुम्हें शाम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर तरीका मैंने बता दिया, ये मत बोलना कि सर जी बताया नहीं था। सारी वैल्यू 7 से कट रही है, तो तुमने कहा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 से कटा 80 पे, 7 से कटा 100 पे। फिर से सारी वैल्यू 5 से कट रही है, तो तुमने कहा 5 पंजे 25, 5 से कटा 16 पे, 5 से कटा 20 पे। अब कोई नंबर जिससे सारे कटे नहीं है भाई, नहीं है तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना, यही कॉमन चीज है। तो 7 पंजे 35 और आंसर कितना बन गया 0.35। ये बताया था मैंने पहले, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, देख लो आंसर चिपका के यही लगा के आओगे, ठीक है। तो ये है चीज जिससे आप निकलोगे, आपको पता लगेगा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, तभी तो सीखोगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसका सबसे छोटा रूप लिखिए। छोटा रूप यहां पर लिखना है भाई, और छोटे रूप का मतलब क्या होता है? छोटे रूप का मतलब बता देता हूं क्या होता है, इंग्लिश वाले सुन लें। इसका आपने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है या स्मॉलेस्ट फॉर्म लिखनी है, ऐसे लिखा होगा, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, या स्मॉलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट कुछ भी आए, आपने करना है क्या, मैं समझा देता हूं। मान लो एक नंबर है 18, एक नंबर है 20, ठीक है। मैंने कहा इसका छोटा रूप लिखो। छोटा रूप वो होता है कि इसे इतना काट दो ये कटने लायक ना बचे। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, इसे इतना काट दो कि ये कटने लायक ना बचे। तो तुमने कहा सर जी 2 में 18, 2 धाया 20, तो 9/10। क्या ये फर्दर कट रहा है? नहीं कट रहा, तो भाई ये छोटा रूप है, ध्यान रखना। ये किससे कटा? 2 से कटा, 2 से ये भी कटा, ये भी कटा, यानी कि HCF जो है वो 2 है। तो HCF एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हुआ और ये भी डिवाइड हुआ, ठीक है। तो HCF से अगर मैं इनको काट दूंगा तो ये छोटा रूप आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अब मुझे 368 और 575 का क्या निकालना है? HCF निकालना है,
ठीक है। तो 368 बटे में 575, इसका मुझे छोटा रूप निकालना है। ठीक है, तो छोटा रूप कैसे निकलेगा भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब छोटा रूप निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका HCF कैसे निकालना है, उसके लिए मैं मेथड बता रहा हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड कई है वैसे तो, कई मेथड हैं HCF निकालने के, लेकिन फिलहाल ये वाला मेथड समझो, आगे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो फिर हम इसको बढ़ाते चलेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, जैसा कि नाम ही पता लग रहा है कि आपने क्या करना है, छोटा नंबर उठाना है और उससे इस बड़े नंबर को डिवाइड करना है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। HCF निकालने का तरीका, एक तरीका तो वो था, एक ऐसा नंबर जिससे सारे कटे, एक तो वो था तरीका, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो अब उसको लगाओगे ना तुम, अगर इस तरीके को लगाओगे कि 368 और 575, तो तुम्हें ना सारा दिन इसी में लगा दोगे। बोला 2 से नहीं कट रहा, 2 से ये कट रहा, ये नहीं कट रहा ना, 3 से नहीं कट रहा, 4 से तो क्यों काटोगे, 5 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। इस तरह से तुम काट काट के देखोगे, तुम्हें कटने वाला दिखेगा ही नहीं और तुम कहोगे बोला सर ये तो कटा ही नहीं, यहां से निकलेगा वो 368 एकम 368। ठीक है, तो बचा कितना, 8 और 7 15, ये बचा 0, 3 और 2 5, 207 बचा। अब ये जो बचा है ना, इससे पिछले वाले को भाग देना है। किसको भाग देना है, 368 को। तो 207 एकम 207, कितना बचा 161। अब इस 161 से 207 को भाग देना है, 161 एकम 161। ऐसा तब तक करना, कब तक करना, तब तक करना जब तक इससे ये पूरा खत्म ना हो जाए, मतलब ये पूरा 0 तक ना आ जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद तुमने भाग देना किसको, 161 को, 161 को। ठीक है, तो ये चलेगा 3 पे, 3 छिके 18, 3 चौके 12 और 1 13, 4 पे चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 3 11 और 3 और 2 5, 23 बना। अब इसके बाद का यहाँ लिख रहा हूँ भाई, अब 23 से डिवाइड करना था ना किसको, 46 को, तो 23 दूनी 46। तो जब तक भाग देना है, जब तक ये नंबर ना मिल जाए जिससे ये पूरा पूरा 0 हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलेंगे आप HCF, यानी कि यही वो एक कॉमन नंबर है जिससे ये भी कटेगा और जिससे ये भी कटेगा। बात आई समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। तो HCF निकालने का तरीका पता लगा मैंने कैसे निकाला। अगर आपको नहीं पता लगे कि वो कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों कटेंगे, तो इसके लिए आप क्या करें, उसका HCF निकाल दें। और कैसे, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कब, जब नंबर बड़े हों, छोटे हों तो फिर वो अपना फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जैसे लाइन पे बताया था ना वो वाला मेथड। तो 23 से अब ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो 23 से अगर मैं इसको काटूं तो 23 एकम 23, बचा कितना, 13 बच गया। और 23 छिके 6 पे कट रहा है, 23 छिके, यानी कि ये कटेगा 23 से 16 पे, और 23 से इसको काटूंगा तो 23 दूनी 46, बचा कितना 11, और 23 पंजे 115, तो ये कटेगा 25 पे। ठीक है भाई, तो ये मैंने काट के देखे थे, तो आंसर कितना बन रहा है, 16 बटे में 25। तो ये है इसका सबसे छोटा रूप, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है, 16 बटे 25। आगे समझ में कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ बढ़ चलते हैं आगे। अब देखो ये हर तरह का क्वेश्चन रखा है, हर तरह का रखा है, इनके बाहर कुछ बनेगा ही नहीं। ये देखो सारी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कब कौन सा मेथड लगेगा, कब ऑप्शन लगेंगी, मैं सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको तो मिटा देते हैं भाई, इसका तो काम खत्म हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। 54, 288 और 360 का HCF बताओ। 54 किसका, फिर 288 का, और फिर किसका, 360 का। तो एक तरीका तो हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, इसका हमने क्या बताना है, HCF बताना है। ध्यान से सुनते रहना। एक तरीका तो ये डिस्कस किया था, एक ऐसा नंबर जिससे सारी वैल्यू कटे, तो तुमने कहा 2 से कट रही है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से कटा 180 पे। सारी वैल्यू अब किससे कट रही है, 3 से कट रही है। कैसे पता लगेगा, इसके डिजिट्स को ऐड करो, 7 और 2 9, कटता है 3 से, बिल्कुल। 4 4 8 1 9, बिल्कुल। तो वो नंबर जिसके डिजिट्स का टोटल 3 से कटेगा, वो नंबर भी 3 से कटेगा। तो इसका मतलब 3 में 27, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 3 छके 18, 0। ठीक है, तो अब देखो क्या फिर से 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 3 9, 3 से कटा 16 पे, 3 से कटा 20 पे। क्या फिर से सारी वैल्यू कट रही है, बोला जी अब तो नहीं कट रही। नहीं कट रही तो फिर ये कॉमन चीज ही आपका HCF बनाएगी।
तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो HCF कितना बनेगा 2 गुणा, फिर से लिख देते हैं भाई, HCF बनेगा 2 गुणा 3 गुणा में 3, कितना बनेगा 18। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो भाग करेगा किसको, इन सभी को, तो 18 इसका जवाब आ गया। बात समझ में आई। एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड अब सुनते रहे ना भाई। ये मेथड जब नंबर छोटे हों, इसमें तो कुछ बड़े थे कोई बात नहीं, अगर नंबर छोटे हों मतलब 2 अंकों के हों, ठीक है, 2 डिजिट के हों या सीधे सीधे कटते दिखें तभी लगाना है। अदरवाइज क्या लगाना है, अदरवाइज लगाना है आपने क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो मैंने अभी आपको बताया था 54। ये सारे मेथड बता रहा हूं, आगे फिर फटाफट चलेंगे। इनका आपने क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो देखो HCF में लॉन्ग डिवीजन आप लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, अब वहां तो 2 नंबर थे, बात बन गई थी, पर यहां नंबर कितने हैं, 3 है। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए फास्ट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आपने सबसे नजदीक के 2 नंबर लेने हैं। देखो आप इनको लगा के लॉन्ग डिवीजन निकालो तब भी बात बनेगी, इनको लगा के निकालो तब भी बनेगी, इनको लगा के निकालो तब भी बात बनेगी, लेकिन सबसे फास्ट कब बनेगी, जब नजदीक के नंबर लेंगे। जितना नजदीक के नंबर से आप लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो 288 से 360 को काटा तो 288 एकम 288, 10 में से 8 गए 2, 8 और 7 15, ठीक है 72 बचा। अब 72 से ध्यान रखना, इससे इसको भाग देना है, 72 से 288 को भाग देना है, ठीक है। तो इसको काटूंगा तो 4 पे चलेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और ये पूरा कट गया, ये कट गया। और लॉन्ग डिवीजन में मैंने कहा था जब तक 0 ना आए तब तक काटो। अब अगर ये नंबर 2 ही होते ना, सिर्फ 2 होते तो आंसर हमारे सामने था भाई, ठीक है। अब ये जो नंबर मिला ना जिससे ये 0 हुआ, ये HCF हो भी सकता है, ये HCF हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान से सुनते रहना, ये सारी बातें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ये वाला जो नंबर है ना भाई, अगर ये 2 होते तो फिर तो ये HCF था, फिर कुछ नहीं करना था। लेकिन अगर नंबर 2 से ज्यादा है तो फिर ये जो लास्ट वाला नंबर जिससे 0 होगा ना, तो ये नंबर HCF हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो भाई अगर ये HCF नहीं तो फिर HCF कहाँ पे बैठा है, तो HCF निकालेंगे ना अभी। अब ध्यान दो, ये जो आखिरी नंबर है ना, अगर ये नंबर इसको भी डिवाइड कर देगा तो ये HCF होगा। लेकिन भाई ये नंबर तो गड़बड़ वाली बात हो रही है, ये नंबर तो पहले ही बड़ा है, इसको कहाँ से डिवाइड कर देगा, है ना। मैंने लेकिन बोला क्या कि मान लो ये नंबर बड़ा होता, मान लो एक पल के लिए कि अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर देता तो ये HCF होता, और नहीं तो फिर क्या चलता, फिर से लॉन्ग डिवीजन चलती। कैसे, अब देखो, अब फैसला किसके बीच में होना है, इसके बीच में और इसके बीच में। अगर नंबर बड़ा होता, ये मान लो ये 154 होता, एक पल के लिए ऐसा मान लो भाई ये 154 होता, तो फिर मैं इससे इसको डिवाइड करता। अगर ये इसको काट देगा तो ये आंसर है, और नहीं काटेगा तो फिर अगली कहानी फिर से क्या चलेगी कि मैं 54 और 72 का HCF निकालूंगा फिर से। ये नंबर जो है हमारा इससे बड़ा है ना, तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से। तो 54 एकम 54, कितना बच गया, 5 और 1 6, 18 बच गया। अब इससे फिर भाग देना है इसको, तो 18 3 54 होते हैं। तो यहां पे ये जो लास्ट वाला नंबर मिलेगा ना भाई, इसको बोलना है आपने HCF। ये जो लास्ट मिलेगा इससे क्या बोलना है आपने, HCF बोलना है। क्या बात भेजे में आई तुम्हारे, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो इस तरीके से निकालते हैं HCF को, ठीक है। तो ये मेथड मैंने एक्सप्लेन किया सो दैट कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। तो 2 मेथड हो गए, एक मेथड और है जिसको हम डिफरेंस मेथड बोलते हैं। तो डिफरेंस मेथड भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको, सो दैट कि कहीं पर दिक्कत नहीं आए आपको। अब देखो बेसिक भी कवर हो रहा है भाई सारा, ये मत बोलना सर बेसिक नहीं बता रहे आप, सब कुछ तो कवर हो गया। और छोटा क्या मैंने, 54 288, 54 288 और 360 का HCF के लिए हम क्या लगाएंगे, तीसरा मेथड विच इज डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, इस मेथड के लिए प्रैक्टिस चाहिए भाई थोड़ी सी, एवं नहीं चलेगा ये,
अंतर विधि, डिफरेंस मेथड का मतलब अंतर विधि। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस क्या होगा, 288 और 60 का, तो 12 और 60 72 डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस तो 72 से बड़ा ही होगा। तो मैं यहां से एक बात समझाना चाह रहा हूं आपको, याद रखना ये बात हमेशा, कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है उससे बड़ा HCF नहीं होता। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, एक बार फिर से कान खोल के सुनना, क्या कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो अंतर होता है, उससे बड़ा HCF कभी नहीं होता। बात याद रहेगी, ठीक है, याद रहेगी ना, लिख लेना अपने शब्दों में, ठीक है। द HCF कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मैंने देखा यार इनका डिफरेंस 72 है, इनका तो और ज्यादा आएगा, और मैंने कहा था दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा तो HCF होगा ही नहीं, यानी कि HCF या तो 72 होगा या 72 से छोटा होगा। तो मुझे बताओ, अगर 72 HCF है तो HCF 72 अगर मैं बोल रहा हूं तो HCF भाग करने वाला नंबर है, यानी कि ये इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे, इसको भी करे, तो ये HCF है। लेकिन HCF 72 से तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये तो कहानी गड़बड़ में हो गई। तो इसका मतलब 72 HCF नहीं है। तो फिर 72 नहीं है तो फिर कौन है भाई, फिर इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ये HCF डिफरेंस करके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये HCF तभी होगा जब ये सभी को काट दे, और अगर नहीं काटे तो फिर इसके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड। तो कैसे बनेंगे, 1 गुणा 72 होता है, 2 गुणा 36 भी तो होता है, 3 गुणा 24 भी तो होता है, 4 गुना 18 भी तो होता है, 5 से तो नहीं कटता, 6 गुना 12 भी होता है भाई। मतलब इसको काटते देख लेना, 2 से काटना, ये अगला नंबर अपने आप आ जाएगा, 3 से काटना, फिर 4 से, 5 से नहीं कटा, फिर 6 से काटा, फिर 6 के बाद 7 से नहीं कट रहा, 8 से कट रहे, 8 नहीं में 72 होते हैं, बस फिर तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे ना। तो अब देखो HCF क्या है, हाईएस्ट से चलना है तुमने। 72 से देखा, 72 से भाई ये तो कट नहीं रहा, ये नहीं कट रहा, ये बाहर हो गया। क्या 36 से कट रहा है 54? नहीं कट रहा। क्या 24 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 18 से कट रहा है? अरे बिल्कुल कट रहा है भाई, 18 से ये कट रहा है। तो 18 से ये तो कटा, क्या ये कटेगा? तो तुमने कहा 18 एकम 18 बचा 108, और 18 छिके 108, कटा भाई। 18 से 360 कट रहा है, बिल्कुल कटा भाई। तो फिर यही है आपका HCF, यही क्या है आपका HCF, यही है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही है आपका भाग करने वाला नंबर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब इसी बात को मैं ऑप्शन से भी समझा दूं भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन एक बात अनेक, ठीक। तो इसी बात को हम लेते हैं बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन से कैसे होगा, देखो भाई, ऑप्शन से देखो कितना फास्ट चलेगा, कितना फास्ट चलेगा। अब देखना क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, तो ये जो अब तरीका बता रहा हूँ ना, ये लगा के आना है, वो कंसेप्ट था समझाने के लिए, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हमें तो मैथ आता ही नहीं, बिल्कुल जीरो से है भाई, अब इससे नीचे भी क्या जाए। यहाँ मुझे बताओ, हमने देखना है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े वाला, ऐसा कॉमन फैक्टर। तो इनमें से सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सी है? डी। तो डी हमारी सबसे बड़ी है। तो 108 से क्या ये सारे नंबर कटते हैं? तो तुमने कहा 108 से 54 कहाँ कटेगा सर जी, कैसी बात कर रहे हो आप। इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं है, ठीक है, बाहर। इसके बाद बड़ी ऑप्शन कौन सी है? सी। क्या 54 से सारे कट रहे हैं? तो तुमने कहा 54 से सर जी ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। पर क्या 54 से ये कट रहे हैं? तो तुमने कहा सर जी ये तो नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो फिर इसका मतलब ये भी बाहर। फिर 36 से क्या ये कट रहा है? 36 से ये तीनों कटने चाहिए, 36 से ये तो कट ही नहीं रहा, खत्म, ये भी बाहर। अब ये भी बाहर, तो भाई फिर ऑप्शन ए बच गया, आंसर खत्म हो गया। और क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना, भाग करने वाला, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो। तो मैंने कहा इसके फैक्टर ही ऑप्शन में दे रखे हैं, पर सबसे हाईएस्ट से काटा तो नहीं कटा, ऐसे काट काट के देखने, पर शुरुआत हाईएस्ट से करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, ऑप्शन ए आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन जहरीला क्वेश्चन, ठीक है। मेथड सारे सिखा दिए, देखता हूं कौन बताएगा आंसर, फटाफट फटाफट करें, ठीक है। 2261, 2261, उसके बाद 2527, और तीसरा कौन सा है? 1653। इसका क्या निकालना है भाई? HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालना है, तरीके समझा चुका हूं, तुम तरीके लगाते रहना, मैं तरीका नहीं लगा रहा, मैं लगाऊंगा मेथड। सबसे बड़ा मुझे क्या दिखा? 29। तो मैं देखूं क्या 29 से सारे कट रहे हैं?
अब तुम्हें लगेगा बोले सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो भाई मेथड सिखा दिए ना, अब वो तुमने करने हैं। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल उसको देखता हूँ कि 29 से, अब बोला सर हमें 29 का टेबल ही नहीं आता, 29 से कैसे काटेंगे? तो 29 से कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा कैसे पता लगेगा? यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट क्या होता है भाई? इकाई अंक। ये यूनिट डिजिट है, इसमें ये यूनिट डिजिट है, इसमें ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक का। यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट विथ 3 एंड एड इट टू द रिमेनिंग नंबर। ठीक है, मैंने क्या लिखा हो सकता है किसी को नहीं भी समझ में आया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ये 29 का डिविजिबिलिटी रूल है, ध्यान रखना। मैं काफी सारी बातें बता रहा हूं जिनको याद रखते रहना। ये 29 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम है। यानी कि ये नंबर है, मान लो 2261 एक नंबर है और मैंने कहा कि क्या ये 29 से कटेगा? या तो तुम 29 से काट के देखना या फिर इसको याद रखना। क्या कह रहे हैं? इकाई के अंक को, इकाई का अंक कौन सा भाई? देखो ये दिख रहा है ना अलग सा, ये इकाई का अंक है जो पहले नंबर पे लिखा है, वो यूनिट डिजिट है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 एकम 3 बना, मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में, अब देखो ये अलग कर दिया तो शेष संख्या ये बची, इसमें क्या करना है तुमने? ऐड करना है। तो 3 एकम 3 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 3 और 6 9, ये बना 2 और ये बना 2। बात आई समझ में? फिर से क्या करो, इसको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 तिये 27 और शेष संख्या में क्या करना है? ऐड। ध्यान रखना ये अलग निकल गया तो शेष संख्या ये बनी 7 और 2 9, 2 और 2 4। यहां तक कहानी समझ में आई? ऐसा कब तक करें सर जी? ऐसा कब तक करें? ऐसा तब तक करना जब तक यहां वाले नंबर को तुम डायरेक्टली 29 से डिवाइड करके ना देख सको। तो तुमने देखा यार 29 से तो 49 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 29 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये संख्या जो है 29 से डिवाइड नहीं हो रही। और मैंने कहा था HCF तो वही है जो डिवाइड कर दे, डिवाइड करने वाला नंबर HCF है। तो 29 से जब ये डिवाइड हुआ ही नहीं तो फिर 29 HCF कैसे हो सकता है? किसी को लगेगा बोला सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। कहाँ लगा टाइम? तुम मुझे बताओ कहाँ लगा टाइम? तरीका समझ में आया? फिर से बता दे रहा हूं, जो भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट को अलग करना, उसको मल्टीप्लाई करना 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 एकम 3 और बाकी के नंबर में ऐड करने। ध्यान देखो यहां पे लिखा है शेष संख्या में जोड़ने पर, तो 3 ऐड किया तो 6 और 3 9, 2 और 2। ठीक है, अब फिर से यूनिट डिजिट को अलग किया जो कि है 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया बना 27, 27 को बाकी के नंबर में, बाकी का नंबर ये है, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 49। क्या 49 कटता है 29 से? नहीं कटता। ऐसा जब तक करना जब तक इसको आराम से न काट के देख सके। तो भाई ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 29 का, जो कि फेल हो गया, जो कि कह रहे हैं कि ये नंबर 29 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो फिर किसकी बात करते हैं? 19। देखो 29 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 19। अब 19 का डिविजिबिलिटी रूल सुन लो। बोला इसका भी पहाड़ा नहीं आता, इसका टेबल नहीं आता। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में जोड़ने पर। ध्यान रखना 19 को 19 वाला कोई नंबर 19 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसके लिए क्या करना है? यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में जोड़ने पर। अब देखते हैं 19 वाले से काम होगा। 2261, इसका इकाई अंक क्या है? 1 है, अलग कर दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 दूनी 2, 2 आ गया और बाकी की संख्या में ऐड कर दो, बाकी का नंबर ये ऐड कर दो, 6 और 2 8, 2 और 2। फिर से क्या करो? इसको अलग कर दो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर से इसको ऐड करो, 6 और 2 8, 2 और 1 3। मुझे बताओ क्या 38 नंबर हमारा 19 से डिवाइड होता है? तो तुमने कहा बिल्कुल होता है सर जी, होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 19 से कटेगा। ठीक है, फटाक से इसको देखते हैं। अब देखो मैं समझा रहा था, अब फटाफट चलाऊंगा। 7 दूनी 14, ऐड करो, 4 और 2 6, 5 और 1 6 2, फिर 6 दूनी 12, ऐड करो, कटा, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा 19 से। 1653,
अलग करो, 3 दूनी 6, ऐड करो 6 5 11 7। और आपको पता है 19 के पहाड़े में 171 आता है। बोला कहाँ आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, 1 दूनी 2, 17 और 2 19, 19 तो कटा तो मतलब कटा, यही है HCF। तो आंसर कितना बना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पता लगा। डिटेल मत पूछना अब, ठीक है, डिटेल समझा चुका हूँ यार, सारा कुछ समझा दिया आपको, जितने पॉसिबल मेथड थे सारे मैंने बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं बचता, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बचता है। तो क्वेश्चन का तरीका मैंने बता दिया आपको। हाँ, अगर 19 से कोई एक ना कटता, मान लो ये कटा ये नहीं कटा, तो फिर 19 से छोटा कौन बचा, 1। और ध्यान रखना 1 से तो सारे नंबर कटते हैं, फिर आंसर 1 होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। और क्लास भी काफ़ी लंबी होगी यार, फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, पता लगा लंबी क्लास बना दी और अपलोड करने में कई घंटे लग गए। पसंद आई हो ना तो कमेंट जरूर करना यार, और लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, अगली क्लास यहीं से शुरू होगी। पहली क्लास है, थोड़ा सा हो सकता है समय ज़्यादा लगो, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के मेथड सिखाए हैं। आगे तो क्वेश्चन आएंगे फटाफट और फटाफट चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।